हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक न्यूट्रा केयर। एंड आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वैदिक लाइफस्टाइल के बारे में। तो आई एम डॉक्टर तुषार पाटिल गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट वैदिक लाइफस्टाइल। सो व्हाट इज दिस वैदिक लाइफस्टाइल एग्जैक्टली? सो वैदिक लाइफस्टाइल इज एन एंशिएंट वे ऑफ लिविंग बेस्ड ऑन वेदास दैट एम्फसाइजेस बैलेंस, हार्मनी एंड अ कनेक्शन विथ नेचर। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं कि किस चीज़ों से मिलके ये वैदिक लाइफस्टाइल बनती है। तो इट इंक्लूड्स अ डेली रूटीन, a pure diet, spiritual practices like yoga and meditation, and living in accordance with the ethical principles such as duty, containment, and self-discipline. So, what are the key components of this Vedic lifestyle? तो Vedic lifestyle में क्या क्या components आते हैं जो उसको important बनाते हैं? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है अच्छा डाइट एंड ईटिंग हैबिट्स। हम लोग क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कौन से टाइम पे खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड लेना एक वैदिक लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमारा एक फर्स्ट न्यूट्रिशियस डाइट, देन सेकेंड जो हमारा लंच होता है, लंच में हम लोग एक फुलफिल पूरे जो 6 टेस्ट होते हैं उसको इंक्लूड कर सकते हैं। एंड इवनिंग टाइम में एक लाइट डिनर। तो ऐसा एक एक प्रिपेयर्ड डाइट हमारा होना चाहिए, एंड जिसमें ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एंड कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स हो गए। तो ये अगर पूरा इंक्लूड इसमें हो जाते हैं तो दैट इज़ अ फुलफिलिंग डाइट रहता है। एंड हम उसमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड जो नट्स एंड सीड्स होते हैं वो सभी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरिचुअल एंड मेंटल प्रैक्टिसेस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम हम उसमें ऐड कर सकते हैं। योगा क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि योगा हमको हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट करता है, एंड दैट इज़ वाई इंटीग्रल पार्ट है वैदिक लाइफस्टाइल का, जिसको हम डेफिनेटली इसमें इंक्लूड करना चाहिए। प्रैक्टिसिंग लाइक स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी टू अंडरस्टैंड सेल्फ नेचर, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज अबाउट कनेक्टिंग विद द नेचर। तो हमें डेली कुछ ना कुछ समय नेचर में या फ्री एयर में बिताना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी जो होती है वो 5 तत्वों से बनी होती है, जैसे कि अग्नि, वायु, जल, आकाश एंड पृथ्वी। तो हम लोग नेचर के जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें जो एलिमेंट्स रहते हैं वो हमको मिलने के लिए हेल्प होती है, एंड दैट इज़ वाई नेचर में थोड़ा सा तो टाइम हमको स्पेंड करना चाहिए डेली। सो नेक्स्ट पार्ट है एथिक्स एंड सोशल कंडक्ट्स। तो इसमें हमको हमारे जो धर्म है या कुछ सोशल कंडक्ट्स, पर्सनल रूल्स, रेगुलेशंस या सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग अगर कुछ हमारा जीवन व्यतीत करते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू हमारे मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं तो बहुत बार ये देखा गया है कि उससे रिलेटेड हमारे हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हर चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो हर चीज़ मैनेज करने के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। अगर हम लोग उसको ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो फ्रॉम देयर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हमारे आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि कुछ अंदर मन ही मन में हमारे कुछ गिल्ट या फिर कुछ बातें रह जाती हैं, एंड दैट विल कंटिन्यूसली stimulate to our body and it will cause some malfunctions into our body. So next है दिनचर्या और डेली रूटीन। सो वैदिक लाइफस्टाइल जो हम लोग बात कर रहे हैं अब तक, तो वैदिक लाइफस्टाइल में जो मेजर रोल प्ले करता है वो हमारी दिनचर्या, मतलब हम लोग सुबह से शाम तक क्या करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज डेली रूटीन। तो इसमें एन आयुर्वेदिक डेली रूटीन और जो दिनचर्या होती है, it's a schedule of practices designed to align your body with nature's rhythm to promote health and balance। तो हमारा जो इंटरनल रिदम रहता है उसको हमको नेचर की जो रिदम रहता है, यूनिवर्स का जो रिदम रहता है या टाइम टेबल रहता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैच करना ही एक डेली रूटीन होता है। क्योंकि हम अपने आप में एक मिनिएचर यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स है उसका एक मिनी पार्ट हमारी बॉडी रहती है। तो हमारा रिदम एंड यूनिवर्स का रिदम अगर मैच हो जाएगा तो एनर्जी जो फ्लो रहता है बॉडी में वो अच्छा रहता है, एंड काफ़ी सारे जो डिसीजेस ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस ऑफ एनर्जी जो रहते हैं वो हमको नहीं, मतलब उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो व्हाट आयुर्वेदा सेज, मैं तो उसमें उतना ज़्यादा माहिर नहीं हूँ, फिर भी आयुर्वेदा में 3 दोष हम लोग जो बोलते हैं, दैट इज़ वात, पित्त एंड कफ, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी रहते हैं। तो इनका अगर एनर्जी बैलेंस अच्छा से रहेगा तो हमारी बॉडी एक परफेक्ट बैलेंस में रहती है, एंड हम लोग डिसीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी इम्बैलेंसेस हो जाते हैं देन इट विल लीड टू अ डिसीज कंडीशन, एंड दैट इज़ वाई मेंटेनिंग अ हेल्दी
रूटीन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इस हेल्दी रूटीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो हमारे जो 24 आवर्स का डे रहता है वो डिवाइडेड रहता है। हम लोग 12 आवर्स के 2 सेक्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं, एंड ईच 12 आवर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 आवर्स। दैट इज मॉर्निंग 6 to 10 का जो टाइम रहता है वो कफा फेज रहता है, 10 to 2 o'clock का जो फेज है वो पित्त का फेज है, एंड 2 to 6 PM इज वात पीरियड, एंड अगेन फ्रॉम 6 to मॉर्निंग 6 o'clock दैट इज 12 आवर्स, दैट इज फ्रॉम 6 to 10 इवनिंग कफा फेज वापस स्टार्ट होता है, 10 to 2 PM पित्त फेज, एंड अगेन 2 to 6 AM वात फेज। तो ये जो वात पित्त कफ है वो 24 आवर्स में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स रिपीट होते हैं, एंड उसमें 6 उसके डिविजन्स रहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो कफ वात एंड पित्त है उसके अकॉर्डिंगली हमको हमारी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए। सो फर्स्ट स्टेज इज कफा फेज दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम द मॉर्निंग 6 o'clock to 10 o'clock। तो यूजुअली हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जितना जल्दी सुबह उठ सके दैट विल बी गुड। ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, मतलब सूर्योदय से पहले 1 घंटा अगर हम लोग जागते हैं तो हर जगह पे सूर्योदय का टाइम अलग अलग रहता है, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमको 6 o'clock अराउंड भी अगर हम लोग जाग जाते हैं सुबह में दैट इज ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ सारे लोगों के ड्यूटीज के हिसाब से या वर्क के हिसाब से जल्दी सोना मुश्किल होता है, तो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप होना भी जरूरी है। तो एटलीस्ट मॉर्निंग 6 o'clock भी हम लोग उठते हैं तो दैट इज बेटर थिंग। तो फर्स्ट थिंग आफ्टर गेटिंग अप व्हाट वी शुड इज गेटिंग इंटरनल क्लीनिंग, दैट इज हमारे जो बाउल्स एंड ब्लैडर है उसको एम्प्टी करना है। तो उसके पहले हमको क्या करना है, एक लुकवार्म ग्लास वाटर पानी पीना चाहिए ताकि हमारे बाउल्स एंड जो ब्लैडर है वो हम लोग अच्छे से एम्प्टी कर पाएंगे, एंड उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ओरल हाइजीन वगैरह मेंटेन करके हमारी फिजिकल एक्टिविटी को सुबह में स्टार्ट कर सकते हैं। 10 to 30 मिनट्स का मिनिमम फिजिकल एक्टिविटी आप योगा कर सकते हैं, जॉगिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग जो भी हो सकता है वो इस पीरियड में आप कर सकते हैं। उसके बाद में एक अच्छा सा शावर वगैरह लेके आप फिर प्रेयर, ग्रैटिट्यूड या मेडिटेशन जैसी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में अराउंड 9 to 10 o'clock एक न्यूट्रिशियस डाइट आप सुबह में ले सकते हैं। थोड़ा सा हल्का डाइट लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो जठराग्नि होती है सुबह के वक्त में थोड़ी सी कम, उसकी एनर्जी जो रहती है वो लो रहती है, तो जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड रहेगा, ज़्यादा हेवी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप हेवी ज़्यादा डाइट लेते हैं तो पूरे दिन आप उसको हेवीनेस महसूस फील करेंगे। तो एक लाइट न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं जिसमें एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आपको अच्छी तरह से मिल सके, एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी उसमें अच्छी रहेगी तो बेटर रहेगा। तो इसमें हमको ब्रेकफास्ट का टाइमिंग मेंटेन करना है मॉर्निंग 9 to 10 o'clock। नेक्स्ट फेज आता है हमारा दैट इज पित्ता, दैट इज फ्रॉम 10 AM to 2 PM। ठीक है ना, तो दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव फेज ऑफ आवर डे, एंड इसमें हमको जो चैलेंजिंग वर्क्स है, जहाँ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, जहाँ पे हमारा फोकस, कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ऐसे काम हम लोग इस वक्त पे कर सकते हैं। एंड हमारा जो मेन मील होता है डे का वो भी हम इस वक्त में ले सकते हैं, दैट इज बिटवीन 1 to 2 PM। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी जठराग्नि रहती है वो उसकी एनर्जी जो रहती है वो अच्छी होती है, तो 1 to 2 के बीच में हम हमारा लंच जो मेन मील है वो अगर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड उसके बाद में एक 10 to 15 मिनट्स का एक अच्छा वॉक हम लोग कर सकते हैं फॉर द बेटर डाइजेशन, एंड एक 10 to 15 मिनट्स का अगर आपको ज़रूरी लगता है तो एक पावर नैप ले सकते हैं। यूजुअली हम लोग आफ्टरनून में जो लोग सोते हैं वो सोने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं, आप एक 10 to 15 मिनट्स का पावर नैप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोना दोपहर में आप लोग अवॉइड करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट थिंग आता है, नेक्स्ट साइकिल है वो थर्ड फेज, दैट इज द वाटर फेज, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 PM to 6 PM। एंड ये जो फेज है यहाँ पे थोड़े हमारे एनर्जी लो रहती है, तो इस वक्त में हम लोग थोड़ा सा लाइट वर्क कुछ भी कर सकते हैं या क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, हमारी हॉबीज कुछ है तो उसको हम लोग इसमें फॉलो कर सकते हैं। तो दैट इज अबाउट द थर्ड फेज। तो ये हमारे एक 12 आवर्स का पूरा साइकिल खत्म होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दैट इज द वात, पित्त एंड कफा। नेक्स्ट अगेन 6 o'clock हमारा वापस कफा फेज स्टार्ट होता है। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, अभी हमारे पूरे दिन की एक्टिविटी जो है उसमें फिनिश करके
अराउंड 6 to 7 o'clock हम लोग कुछ अच्छा एक नेचर में 10-15 मिनट्स का वॉक कर सकते हैं, या फिर योगा प्राणायाम को जो भी है हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन मिल सके। या फिर थोड़ा सा फैमिली के साथ हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों को रीडिंग का या म्यूजिक सुनने की आदत है, तो वो लोग रीडिंग थोड़ा या म्यूजिक वगैरह थोड़े से सुन सकते हैं, ताकि मेंटल रिलैक्सेशन मिल सके। एंड अराउंड 7:30 to 8 PM या 8 मैक्स टू मैक्स 8:30 PM आप अपना जो लास्ट मील रहता है या डिनर जो रहता है वो इसमें ले सकते हैं, क्योंकि जितना आप जल्दी डिनर लेंगे उतना डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा एंड नींद आपको जल्दी आ जाएगी। अगर जल्दी सो पाते तो जल्दी सुबह उठ सकते हैं। तो अराउंड 10 o'clock आप बेड पे होना चाहिए, एंड उसके 30 मिनट्स पहले आप अगर आपका जो मोबाइल स्क्रीन है या सोशल मीडिया जो भी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसको आप बंद करके रखिए, ताकि आपको एक अच्छी नींद मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हमको कंप्लेंट्स करते हैं कि हमको नींद का प्रॉब्लम है, हम लोग ट्राई करते हैं लेकिन नींद नहीं हो पाती है। तो उनके लिए मैं यही सजेशन करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट 8 o'clock अराउंड आपका डिनर होना चाहिए, एंड 10 o'clock आप अराउंड बेड में होने चाहिए, एंड उसके 30 मिनट्स पहले एटलीस्ट आपके स्क्रीन से भी ऑफ होने चाहिए, तो आपको आराम से एक अच्छे से नींद मिल सकती है। नेक्स्ट फेज होता है हमारा पित्त फेज एंड वात फेज, दैट इज फ्रॉम 10 PM to 2 AM एंड 2 AM to 6 AM। तो ये जो लास्ट के 2 फेजेस हैं, तो इसमें हमारी अच्छे से नींद होनी चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद हमारी कंप्लीट होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत बार नींद जो पोर्शन हमारी है उसको हम लोग लिग्नेट करते हैं, हार्डली 3 या 4 घंटे नींद लेते हैं। बट नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जो पीरियड में है हमारा जो बॉडी का हीलिंग होता है या सेल्यूलर रिपेयर जो होता है, रिजुनेशन जो होता है, वो इसी फेज में होता है। तो हमारी बॉडी पूरा दिन काम करती है, और हम उसको अगर रिपेयर के लिए टाइम नहीं दे रहे तो बॉडी विल लीड इनटू सम डिसीजेस, ठीक है ना। एंड बाद में हम लोग सब मेडिसिन लेते रहते, सब करते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? हम लोग ये डेली रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, हमारी एनर्जी बैलेंस जो होनी चाहिए वो बैलेंस नहीं मेंटेन रखते हैं, एंड इसीलिए फिर ओनली मेडिसिन से हमको फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेडिसिन ही सब कुछ करता तो मेडिसिन के साथ आजकल इतना इन्वेंशन हो गया है, इतने मॉडर्न मेडिसिन आ गए हैं, फिर भी हमारे जो डिसीज कंडीशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ अगर मेडिसिन से फर्क पड़ना रहता तो हमारे जो डिसीज लेवल है वो कम हो जाता, लेकिन उल्टा हो रहा है। डिसीजेस जो है दिन ब दिन, जो जीवन शैली से, स्पेशली जो जीवन शैली संबंधित जो भी डिसीजेस है उनकी संख्या या उन पेशेंट की संख्या आजकल बढ़ रही है, एंड उसका मेन रीजन है हम एक प्रॉपर जीवन शैली फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी नींद एक मेडिसिन है, अच्छा खाना मेडिसिन है, अच्छे फ्रेंड सर्कल, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में एक मेडिसिन है। मेडिसिन सिर्फ बॉटल्स में या दवाई में नहीं मिलता, आपको इन चीज़ों में भी मेडिसिन मिल सकता है। आप अगर आज एक अच्छा वैदिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जो भी चीज़ें हम लोगों ने बोली, जैसे रिलेटेड टू डाइट रहने दीजिए, रिलेटेड टू आपका स्लीप रहने दीजिए, रिलेटेड टू आपका डेली जो रूटीन है उसके रिलेटेड जो चीज़ें हमने बोली, अगर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो देन यू आर लिविंग अ वैदिक लाइफस्टाइल, एंड कंटेनमेंट के साथ, पूरा धर्म के साथ, जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसके साथ अगर इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड जीवन शैली संबंधित जो भी डिसीजेस है, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, PCOD है, वेट गेन के इश्यूज है, इनको एक अच्छी तरह से मैनेज करने में, या अगर आप शुरुआत के कंडीशंस में हैं या जिसको हम प्री डायबिटिक या प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो इन कंडीशंस को रिवर्स भी किया जा सकता है। तो वैदिक लाइफस्टाइल का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि हम लोग जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है उनको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं तो। या फिर अगर वो प्री डायबिटिक या प्री स्टेट में है तो उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट है इसका है कि हमारी जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ है वो बहुत ही सुधर जाती है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट। नेक्स्ट, हम लोग एक पर्पस एंड मीनिंग के साथ, हम लोग अगर एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो पर्पस एंड मीनिंग के साथ जी सकते हैं। हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सेल्फ अवेयरनेस है, वो सब बढ़ जाता है। देन ग्रेटर कनेक्शन विथ नेचर एंड कम्युनिटी, हमारे जो नेचर के साथ या कम्युनिटी के साथ जो कनेक्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं नेचर में, या फिर हमारे फैमिली के मेंबर के साथ में या कम्युनिटी के साथ में। सो दैट विल बेनिफिट एंड बूस्ट आवर रिलेशनशिप,
एंड अच्छे रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट विल मैनेज योर स्ट्रेस और कंट्रोल योर स्ट्रेस. इन दिस यू कैन प्रैक्टिस योगा आल्सो. प्रैक्टिस ऑफ योगा, ब्रीदिंग, मेडिटेशन विल रिलीज योर स्ट्रेस एंड आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी है वो सब बढ़ाने में एंड एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको मदद कर सकता है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इनटू दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ वैदिक लाइफस्टाइल एंड आई होप आप सभी आज से एक वैदिक लाइफस्टाइल एक या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे एंड जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं उनको बीट करेंगे. अगर इसके रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. जो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे कैप्शंस में दिए रहेंगे, आप हमको रीच आउट कर सकते हैं. तो ऐसे कंटेंट के लिए, हेल्थ रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं. हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिया गया बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. इसी के साथ हम लोग इस सेशन का एंड करते हैं. फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी. बाय बाय.